जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप अपने घर नहीं जाते, अपनी मां से नहीं मिलते, न ही किसी देवी देवता के मंदिर पर या धार्मिक स्थान पर जाकर माथा टेकते हैं, बल्कि वो गया जाते हैं और दशरथ माझी स्मृति द्वार के सामने पहले तो वो खड़े होकर अपने लोगों से मुखातिब होते हैं। इस दौरान वो अपने समर्थकों या कहें कि कुछ मीडिया हाउसेस को बाइट भी देते हैं। इनके मायने क्या है, यूं तो जाने के लिए बिहार राज्य के या कहें कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी तमाम मौकों पर राजगीर जाते हैं, लेकिन जब भी वो राजगीर जाते हैं बिहार विधानसभा की सरगर्मियां थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। क्या कुछ ऐसा ही मतलब मनीष कश्यप के गया जाने से लेकर के है? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद मनीष कश्यप जब गया गए और वहां पर लोगों से मुखातिब होने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव नहीं आया है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में कई तगड़े स्टेटमेंट दे दिए। स्टेटमेंट कुछ इस कदर कि गया में दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़कर काटकर रास्ता बनाया था। मनीष कश्यप गया जाकर कमोबेश खुद को उसी श्रेणी में रखना चाहते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने तमाम बयानों में जो मनीष कश्यप ने बात कही उसमें सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लेते हुए इस बात का कई बार उल्लेख किया गया कि मेरे बिहार की समस्याओं को दिखाने से, बिहार के लोगों की आवाज को उठाने से कुछ लोगों को जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं उन्हें बेहद तकलीफ हो रही थी। हालांकि यह थोड़ा अपारंपरिक था, क्योंकि बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज, राजनेता या फिर कि वो पत्रकार ही क्यों ना हो, जब जेल की यात्रा करके आते हैं तो निश्चित तौर पर अपने परिवार से मिलते हैं या फिर कि किसी धार्मिक स्थान पर जाकर अपनी मान्यता के अनुसार वहां पर माथा टेकते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने ऐसा नहीं किया। जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप ने अपने साथ जो हुआ उसका राजनीतिक फायदा उठाने का ठान लिया है। जाहिर तौर पर जब मनीष कश्यप जेल में थे, बिहार के तमाम हिस्सों से युवाओं ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, उनके समर्थन में रैलियां निकाली, सरकार के विरोध में नारेबाजी की और मनीष कश्यप को भी कहीं ना कहीं इसका अंदाजा लग चुका था कि जनता में उनकी लोकप्रियता केवल सोशल मीडिया पर नहीं है, बल्कि लोग उनके लिए सड़कों पर आ सकते हैं और अब इसी लोकप्रियता को वोट के रूप में कैश करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हालांकि ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेल से छूटे थे तो वह भी अपने घर नहीं गए थे। मनीष कश्यप ने स्वयं को जेपी के समकक्ष रखने की एक कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ दशरथ माझी के पास जाकर, दशरथ माझी स्मृति द्वार के पास जाकर के उन्होंने क्या करने का प्रयास किया है। जहां तक हम इस पूरे घटनाक्रम को देख पाए और समझ पाए तो हमारी समझ में एक बात आती है कि मनीष कश्यप के जेल जाने के साथ ही जो बिहार में तेजस्वी यादव का विरोधी धड़ा है वो उसके नेता बन चुके थे। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के विरोध में जो लोग थे उन्होंने मनीष कश्यप को अपना नेता मान लिया था और इसी दौरान जातीय आधार पर मनीष कश्यप को समर्थन मिलना शुरू हो गया। हालांकि तेजस्वी यादव के समर्थकों का खेमा इससे नाराज तो था ही, लेकिन जातीय आधार पर पूरा बिहार कहीं ना कहीं बंटते हुए नजर आया। मनीष कश्यप ने बिहारी मजदूरों की बात की थी, लेकिन उनके ही परिजन दो धड़ों में बंटते नजर आए और मनीष कश्यप ने दशरथ माझी के पास जाकर कहीं ना कहीं इस मिथक को भी तोड़ने का प्रयास किया है। जो जातीय आधार पर उनके समर्थक थे वो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन जो उनके विरोधी धड़े में चले गए थे किसी गलतफहमियों का शिकार होकर के, मनीष कश्यप ने उन सभी को अपने साथ जोड़ने की एक कवायद शुरू की है। इसी के साथ हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज मनीष कश्यप ने अपने पैतृक निवास यानी कि बेतिया में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम पूरे देश कहें या बिहार से तमाम यूट्यूबर और मीडिया हाउसेज ने मनीष कश्यप का बयान लिया और उसे अपने चैनल पर चलाया भी। इसके अलावा गांव की समस्याओं को लेकर के मनीष कश्यप ने
एक आवाज उठाते हुए या ये कहें कि एक स्टेटमेंट जारी किया कि मनीष कश्यप के तेवर जेल से आने के बाद भी बदले नहीं हैं। हालांकि मनीष कश्यप की भाषा काफी संयमित नजर आ रही थी, जो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अब अपने भविष्य को लेकर के सचेत हो गए हैं। जाहिर तौर पर मीडिया हाउसेस को दिए गए इंटरव्यूज में उन्होंने इसका उल्लेख भी किया था कि एक गांव के छोटे से लड़के को आपने क्या से क्या बना दिया और वो क्या बनने जा रहा है, किस रूप में उसे लिया गया, यह देखकर मैं अभिभूत हूं। तो अब इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जो मनीष कश्यप के जेल में रहते हुए एक आवाज उठी थी कि मनीष कश्यप को बिहार का अगला सीएम होना चाहिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब मनीष कश्यप के मन में भी पनपने लगी है और देखना यह दिलचस्प रहता है कि अब बिहार सरकार का इस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि तमाम मीडिया हाउसेस ने, तमाम अखबारों ने और तमाम चैनलों ने उसी खबर को उसी अंदाज में चलाया था जिस अंदाज में मनीष कश्यप ने चलाया था। लेकिन सिर्फ एक मनीष कश्यप के पीछे तमाम एजेंसियां और तमाम तरीके की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्रवाई को देखकर कहीं ना कहीं बिहार की जनता की सहानुभूति भी मनीष कश्यप के साथ जुड़ गई और एक छोटे से यूट्यूबर में जनता ने अपनी उम्मीदें कहीं ना कहीं देख ली हैं। अब सरकार ने जो कार्रवाई मनीष कश्यप के ऊपर की थी, निश्चित तौर पर उनका वोट बैंक भी इससे प्रभावित होगा और यह देखना दिलचस्प होता है कि मनीष कश्यप का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि पूर्व में भी मनीष कश्यप राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं। मनीष कश्यप चुनाव लड़ चुके हैं। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, कैसे वह इन वर्गों को और अपने इन वोटरों को साधने के लिए कौन से नए हथकंडे अपनाती है, इन सब पर हमारी नजर बनी हुई है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं दिव्यांश द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।